दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपका अपना चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे एकादश भाव में मंगल। जब एकादश भाव में मंगल होते हैं तो वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं और कैसे प्रभाव उनके रहते हैं आपके जीवन पे, जिनके एकादश भाव में मंगल होते हैं। जब मंगल एकादश भाव में होते हैं तो मंगल का जो एक रोल होता है कि एकादश भाव में मंगल, आप भी जानते हैं, एकादश भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो आय को रिप्रेजेंट करता है, इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है और बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है और अपने मित्रों को भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे मित्र हमारे साथ कैसा रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, जो मित्र होते हैं ऐसे जो जिनके एकादश भाव में मंगल होते हैं, ऐसे जातकों के मित्र एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, ग्रुप उनका लंबा देखा जाता है और ऐसे मित्र जो हैं उसमें से कुछ ऐसे मित्र निकलते हैं जो उनका ज़िंदगी में हर क्षण हर समय सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जब एकादश भाव में मंगल होते हैं तो ऐसे जातक जो है एक संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। जहाँ पे देखिए, अब संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी मकान होता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, वहाँ पे इन कंडीशनों को भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि संपत्ति सबके पास बराबर होती है, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट होती हैं, हर जातक की अपनी अलग कुंडली होती है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे जो जिसके एकादश भाव में मंगल होते हैं, ऐसे जातक जिंदगी में स्वयं कुछ करते हैं। एकादश भाव वाले मंगल वाले को एक चीज़ उनको मैं आपको बता दूं कि ऐसे जातकों को जिंदगी में खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है और कुछ आगे करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जातक जिनके एकादश भाव में मंगल होते हैं, जिंदगी में अगर ये अपने पैसे से आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी को एक अलग औदा देंगे, क्योंकि ये किसी से सहयोग लेके या अपने माता पिता से, तो ऐसी कंडीशंस में देखा जाता है कि उनके बिजनेस में उतनी सक्सेस उनको नहीं मिल पाती है और ना मिलने के साथ साथ कभी कभी इन कंडीशंस ऐसी भी आती हैं कि वो बिजनेस में उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसे जातकों को जिनके एकादश भाव में मंगल होते हैं, ऐसे जातकों को जो है अपने पैसे से या लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एकादश भाव वाले मंगल को अगर वो लोन भी लेते हैं तो एकादश भाव में मंगल होने से ऐसे जातक जो है अपनी जो लोन लिया होता है उसको आसानी से चुका देते हैं। जब एकादश भाव में मंगल होते हैं तो आप भी जानते हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो जब मंगल एकादश भाव में होंगे तो उनकी चौथी दृष्टि जो है वो सेकंड भाव पे पड़ेगी और सेकंड भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं बोली भाव वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली ऐसे जातकों की वाणी थोड़ा सा भारी भरकम होती है और डिपेंड, कभी वाणी जो है कभी कभी लग्न पे भी डिपेंड करती है कि लग्न में कौन से प्लैनेट्स हैं या कौन सी राशि है। लेकिन कहीं ना कहीं वाणी जो होती है वो उनकी मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे जातकों की वाणी थोड़ा सा इन फ्रंट बोलने वाली होती है कि जो भी बात बोलते हैं वो सामने बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ऐसे जातकों को सेविंग्स में कभी कभी कुछ परेशानियां देखी जाती हैं और ऐसे जातक जो है अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ते हैं, सेविंग्स की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी ये लोग करते रहते हैं। अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में करते रहते हैं तो उससे इनको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलता है और अच्छे सक्सेस होते हैं। जब इनकी
7वीं दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पे पड़ती है। तो जब पंचम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है तो पंचम भाव में आपको बता दें कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा, अगर इन लोगों को शिक्षा में दिक्कतें यहाँ पे आती हैं कि शिक्षा जो ये लेते हैं या ये गेन करते हैं, पहली बात तो शिक्षा में इनको शुरुआती समस्याएं भी देखी जाती हैं। अगर ये लोग शिक्षा करते हैं तो उस ट्रैक पे कभी नहीं कर पाते जिस ट्रैक पे इनको बिजनेस में जिस चीज़ में इनको पैसा अर्न करना होता है। ये लोग कभी ना कभी जो पढ़ाई करते हैं वो उनके अर्निंग के काम ना आके वो अर्न किसी और चीज़ से पैसा करते हैं। पढ़ाई जो है जो की है वो पढ़ाई, उससे उनको अर्निंग से रिलेटेड मतलब नहीं होता, या उस रिलेटेड से उस शिक्षा से वो जॉब नहीं पाते या बिजनेस नहीं करते कुछ भी। तो ऐसे जातकों को मैं कहूँगा एकादश भाव वालों को कि कभी ना कभी अपने बड़ों से या जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जो आप करना चाहते हैं तो उससे उनको सलाह ले लेनी चाहिए, तभी उस कार्य को करना चाहिए। ऐसे जातकों को अपने संतान से कभी कभी, एक तो ये ऐसे जातक अपने संतान के प्रति चिंता बहुत करते हैं, संतान के प्रति चिंता करते हैं और आगे चल के संतान से कहीं ना कहीं इनको कष्ट भी प्राप्त होता है। तो एकादश भाव वाले जातक जो है, एकादश वाले भाव में जिनके मंगल होता है तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट भी देखने को मिलता है अपनी संतान से। तो ऐसे जातकों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे जातक अपने संतान को थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन इतना ओवर भी ध्यान ना दें कि जो उचित ना हो। कि ध्यान देना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए, संतान के प्रति ध्यान देना चाहिए, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे ना कि हर चीज़ में चीज़ें एक, क्योंकि आपका जो बात जो आप कहते हैं कभी कभी संतान उससे मतलब ऐसा बोलते हैं कि संतान को कहीं ना कहीं उस चीज़ से आहत पहुंचती है। तो उनको डायरेक्टली नहीं, प्रेम से उनको समझाना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है अपने आप को उस हिसाब से टैकल कर सके। अब जब उनकी आठवीं दृष्टि जब छठे भाव पे पड़ती है, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, इन चीज़ों का होता है। तो एक चीज़ आपको बता दें, ऐसे जातकों से कंपटीशन में कोई नहीं जीतता, क्योंकि ये कंपटीशन करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और कंपटीशन करने से यह सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि कंपटीशन इनका एक फेवरेट चीज़ होती है। ऐसे मान लीजिए अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं और कोई बिज़नेस वाला इनसे अगर कंपटीशन करने का प्रयास कर रहा है तो ये कंपटीशन में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और ये भी कहेंगे इनको सक्सेस भी मिलती है। ऐसे जातकों के शत्रु बनते हैं, लेकिन शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रु इनके कुछ भी सोचे, कुछ भी बिगाड़ने का प्रयास करे, लेकिन शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, शत्रु का खुद ही नाश हो जाता है। ऐसे जातकों को एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा जिनके एकादश भाव में मंगल होते हैं, शत्रुओं से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ना उनको झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो उनको परेशान करने की कोशिश करेगा वो अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगा। एकादश भाव में मंगल सब कि ऐसे जो जातक होते हैं इनको बीमारियां अगर कोई छोटी मोटी है तो इस चीज़ को ये कभी प्रदर्शित नहीं करते कि हम बीमार हैं। अगर जैसे कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि अगर बुखार है, अरे मैं बहुत थका हूँ आज मैं नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे जातकों को अगर कोई कार्य है इंपॉर्टेंट तो ऐसे जातक ज़रूर जाते हैं, वो बीमारी अवॉइड कर देते हैं, वो ये कहते ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। ऐसे जातक स्वयं उठ कर चल देते हैं, कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो आई एम रेडी नाउ। तो इसलिए ऐसे जातक जो होते हैं कि जिनके एकादश भाव में मंगल होता है और उनकी आठवीं दृष्टि जो है छठे भाव पे पड़ती है, तो छठे भाव में अगर ये हल्का फुल्का बीमार भी हैं, कोई दिक्कत भी है, तो ऐसे जातक कभी अपनी बीमारी प्रदर्शित नहीं करते काम के आगे। ऐसे जातक अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए एकादश भाव के जातकों को अपना स्वयं का कार्य करने से देखा गया, अपना स्वयं का कार्य अपनी जॉब भी करते हैं, तो ऐसे जातकों को एक सक्सेसफुल इंसान होते हुए देखा गया है और ऐसे जातकों की मित्र भी मदद करते हैं। और इन जातकों को एक चीज़ और कहेंगे, अपने बड़े भाइयों से या अपनी बड़ी बहनों से रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। उनको अगर उनको कोई ज़रूरत हो तो उनको भी जो उनको ज़रूरत हो, जैसे कोई बड़ा भाई उधार मांग रहा है तो उसको देना चाहिए, उससे
उनका धन में बढ़ोतरी होती है, उनके पास धन नहीं घटता। अगर अपने ये भाइयों का सम्मान करते हैं तो इनको दिन उससे ज़्यादा सम्मान मिलता है। और एकादश भाव वाले मंगल एक सम्मानी और सम्मानी पर्सन होते हैं, इनका समाज में भी एक मान सम्मान होता है। तो अगर दर्शकों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर मेरे और आप वीडियो देखना चाहते हैं कि मंगल आपके प्रथम भाव में, लग्न में या सेकंड भाव में, थर्ड भाव में, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। गुरु, राहु, शुक्र, इन सभी के जो वीडियो हैं, चंद्रमा, बुध, सूर्य, इनके सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, किस भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको देखना है तो मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। कोई समस्या हो तो मेरे मोबाइल पे अपनी समस्या को आप बता सकते हैं, उसका निदान मैं आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।